व्यूवर्स, एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रहती है कि जब भी हमारे प्लेयर स्टेडियम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उसका ब्लेम किसको दिया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को या फिर उनकी बीवियों को। ये बहुत ज़्यादा मसला चलता रहता है, अक्सर इस बात के ऊपर बहुत हंगामा होता है, बहुत शोर शराबा होता है। इस मसले को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर रमीज़ राजा ने सोनी डिजिटल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये मसला बहुत ज़्यादा चलता है, जब भी हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनका ब्लेम अल्टीमेटली उनकी फैमिलीज़ को दिया जाता है। रमीज़ राजा ने इस बारे में बात करते हुए कहा, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का ब्लेम आप उनकी फैमिलीज को नहीं दे सकते, बल्कि प्लेयर्स के डिसीजन को दे सकते हैं, उनका ये डिसीजन कि उनकी फैमिलीज को अपने साथ लेकर आना। रमीज राजा ने मजीद कहा कि जब किसी भी प्लेयर की फैमिली स्टेडियम के अंदर आती है तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, अपनी फैमिली का भी और अपने करियर का भी, तो वो दोनों को बैलेंस करते करते क्या रिजल्ट होता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको लाइव देख रहे होंगे तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसका अल्टीमेट क्या रिजल्ट होता है, ना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपका जितना भी ब्लेम है वो आपकी फैमिलीज के ऊपर आता है। तो रमीज राजा ने कहा कि उनकी फैमिलीज को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स का फैसला है अपनी बीवियों को, अपनी फैमिली को स्टेडियम में लेकर आना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसी बात के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखती हूँ। 2014 के अंदर जब विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, वो एक मैच के दौरान 0 पर आउट हो गए थे, जिसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा हंगामा मच गया था। सब ने इस चीज़ का ब्लेम अनुष्का शर्मा को दिया था। बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हुई थी अनुष्का शर्मा के खिलाफ, विराट कोहली के खिलाफ, जिसके डिफेंस में विराट कोहली ने बोला था कि अगर मैं स्टेडियम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या मैं अगर अच्छा नहीं खेल रहा, मेरी खेल का, मेरे स्पोर्ट्स का अनुष्का शर्मा से क्या ताल्लुक है, उसका इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो आप ये इल्ज़ाम लगाना बंद करें। उसके बाद बात की जाए सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की, एक मैच में जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, जिसके बाद शोएब मलिक को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया था। शोएब मलिक ने उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इसके साथ साथ लोगों ने यह भी कहा कि शोएब मलिक जान के मैच हारे हैं सानिया मिर्जा को खुश करने के लिए। इसके अलावा सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बिफोर मैच लॉन्च में बैठे हुए एक पिक्चर्स भी थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जिसके बाद वीना मलिक ने, जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उन्होंने कमेंट किया था कि सानिया मिर्जा को शोएब मलिक को कर्फ्यू तोड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद तस्दीक हो गई थी कि पिक्चर्स पुरानी हैं, ये उस मैच की नहीं है। उसके बाद शोएब मलिक ने भी ट्वीट की और कहा कि मैं मीडिया से और लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैच की शिकस्त में हमारी फैमिलीज़ को मत लेकर आया करें, हमारी फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करें, उनको इस सब के अंदर ड्रैग ना करें। जिसके बाद सानिया मिर्जा ने भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कहा था कि अगर हमारे हस्बैंड्स जो हैं, अगर प्लेयर्स हैं, वो जीतते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस पर जीतते हैं, और अगर वो हार रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार हम हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। मुझे इस लॉजिक की, इस बात की कहीं से भी समझ नहीं आती। इसके बाद बात की जाए वर्ल्ड कप की, जो वर्ल्ड कप के अंदर हसन अली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो लोगों ने उनकी बीवी, जो कि इंडियन है, उनको, सामिया खान, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था कि इसकी वजह से हसन अली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हसन अली की जो शिकस्त की वजह है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मिसेज है। और कुछ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो उनके हस्बैंड हैं हसन अली, ये जानकर हारते हैं इंडिया से, जानकर अच्छी बॉलिंग नहीं करे ताकि उनकी बीवी जो है वो उनसे खुश हो जाए, उनका दिल इतना ख़राब ना हो कि मेरी कंट्री हार गई और पाकिस्तान जीत गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था हसन अली को और उनकी बीवी को, इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया था। अक्सर हम देखते हैं कि किसी प्लेयर की नई नई शादी होती है तो हाँ, उनकी बीवियाँ आती हैं मैच देखने के लिए और वो अच्छा परफॉर्म अगर नहीं कर पाते तो लोग ब्लेम करते हैं कि शादी करवा कर आए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इसी तरह हारिस अली की जब शादी हुई थी, उसके बाद से उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनकी बीवी जो है वो मैच देखने आती थी, लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि अब बीवी साथ आई है, इसका सारा ध्यान उसी तरफ है, इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इस तरह जब शाहीन अफरीदी की शादी हुई थी, वो अपनी बेगम के साथ आए थे, तब भी लोगों ने उनको ब्लेम किया कि शादी हुई है तो खेलना भूल गया है, सारा ध्यान अपनी बीवी की तरफ है। तो ये कंट्रोवर्सी अक्सर चलती ही रहती है, जिसको एड्रेस करते हुए रमीज राजा ने कहा है कि हमें फैमिलीज को ब्लेम नहीं करना चाहिए, फैमिलीज का इसमें कोई कसूर नहीं होता, बल्कि हमें इस फैसले पर गौर करना चाहिए कि जो फैमिलीज को लेकर आते हैं मैच दिखाने के लिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ट्वीट्स की, लोग भी यही कहते हैं कि फैमिलीज का स्टेडियम के अंदर दौरान मैच जब उनका फैमिली मेम्बर या उनका हस्बैंड या बेटा कोई भी परफॉर्म कर रहा, उस वक्त फैमिलीज को स्टेडियम में नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से जो प्लेयर होता है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है। खैर, ये बातें तो चलती रहती हैं। आपने मेरे पूरा व्लॉग देखा, आपने सुना रमीज राजा ने क्या कहा, आपके इस बारे में क्या राय है? क्या फैमिलीज को ब्लेम करना सही बात है या फिर प्लेयर्स को मैच के दौरान अपनी फैमिलीज को साथ लेकर आना चाहिए? नहीं, आपके इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।